हेलो स्टूडेंट्स, पिछली बार हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था और उसकी एक्सरसाइज 3.1 किया था। ठीक है, निश्चित रूप से आप सभी एंजॉय करते हुए पढ़ रहे होंगे। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, जो अभी आप कर रहे हैं ये बहुत बेसिक नॉलेज है मैथमेटिक्स का, और ये आगे जा कर के आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप इसमें बेसिक नॉलेज अगर बहुत परफेक्टली सीख लेते हैं तो आपको जो बड़ी क्लासेस हैं उनमें बहुत अच्छा लगेगा मैथमेटिक्स। तो आराम से समझिए, आप इसको मैथ्स को जितना इंटरेस्टली पढ़ेंगे और जितना प्रैक्टिस में लेंगे उतना ही आपके लिए बहुत आगे अच्छा रहेगा। ठीक है, नाम इस चैप्टर का जैसा कि आपको पता है प्लेइंग विथ नंबर्स, यानी कि इसका नाम है अपना चैप्टर का कि भाई संख्याओं के साथ में खेलना। ठीक है, तो इसमें हम आज के नॉलेज के रूप में और मैं आपको बताना चाहूँगा, आज के चैप्टर में आपको ज़रूरत लगेगी कि ऑड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं एक एक करके आपसे बात करता हूँ। जैसे आपको पता ही है कि ऑड नंबर क्या होते हैं और इवन क्या होते हैं। तो ऑड नंबर और इवन नंबर सबको पता होगा। इवन नंबर यानी कि सम संख्याएँ। तो सम संख्याएँ किसको बोलते हैं आप? सम संख्याएँ ऐसी संख्याएँ जिसमें 2 से डिवाइड होता है, कंप्लीट डिवाइड हो जाना चाहिए 2 से, तो वो सभी आपकी इवन संख्याएँ कहलाती है। यानी 2, 4, 6, 8। ठीक है, इस प्रकार से सब संख्याएँ ऐसी है जो इवन संख्या यानी कि इवन नंबर्स यानी कि सम संख्याएँ कहलाती है। इसी प्रकार से ओड नंबर की अगर बात करें तो ओड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अदर देन इवन होते हैं, या तो ऐसा कह सकते हैं, या फिर या यूँ कहें कि जो संख्याएँ सम नहीं होती वो विषम। अब विषम को पहचानना कैसे है? तो जिसमें 2 से डिवाइड करने पर कुछ न कुछ शेषफल यानी कि रिमाइंडर बचता है। जैसे मान लिया जाए कि मैं कहूँ कि 3 है, या 1 भी हो सकता है, 1, 3, 5, 7। तो इन सब में अगर हम देखते हैं तो 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। अब हम बात करेंगे इसके अलावा आपकी अभाज्य संख्या, जिसको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या, अभाज्य यानी प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें यानी जिनके जो फैक्टर्स होते हैं, या तो वो संख्या उसका मतलब ऐसी संख्या जिसमें या तो केवल 1 से डिवाइड होता है या स्वयं से होती है। जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि 2, तो 2 में या तो 2 से डिवाइड होता है या 1 से डिवाइड होता है। ठीक है, 3 भी इसी में का है, देखिए 3 से डिवाइड होता है या 1 से होता है। बट 4 की अगर बात करेंगे तो 4 में 1 से तो होना ही है सभी का। देखो एक और बात, फैक्टर जो रहता है, गुणनखंड जो रहता है, 1 तो सभी का फैक्टर होता ही है, और स्वयं का स्वयं कोई भी नंबर होता है। जैसे 2 का 2 डिवाइड करता है, इसलिए 2 फैक्टर है 2 का, 3 फैक्टर है 3 का। बट 4 की अगर बात करें तो 1 भी है, इसके अलावा 2 भी हैं और 4 भी। यानी आपको डेफिनेशन याद रखना कि ऐसी संख्या है जिनके गुणनखंड 1 और स्वयं वह संख्या होती है, वो सब आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है। मतलब द नंबर्स विच हैव द फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, यानी कि स्वयं वो संख्या भी होती है और 1 होती है, वो सब आपकी प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। और अदर देन प्राइम नंबर्स को छोड़ करके जितनी ऐसी संख्या जिसका फैक्टर 1 इटसेल्फ और इसके अलावा भी, यानी कि जिसके 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं, वो सब आपके भाज्य संख्या कहलाती है, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्याएं, और प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याएं। अब हम अपनी एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। देखिए आप, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी 2 ओड नंबर्स, यानी कि 2 ओड नंबर का जो सम होता है, यानी कि 2 विषम संख्याओं का अगर योग करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो आप कोई भी एक एग्जाम्पल लेकर के भी इसको कर सकते हैं। मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि 2 ओड नंबर ही ले लिया आपने। ओड नंबर अभी आपको मैंने बताया, जैसे 1 ले लिया, 3 ले लिया, क्या आया देखिए आप 4। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 5 ले लिया, 7 ले लिया, क्या आया 12। बस इसी से आपका कंक्लूजन निकल गया कि अगर 2 ओड नंबर को हम प्लस करते हैं तो 2 ओड नंबर को प्लस करते से जो नंबर आता है वो हमेशा एक इवन नंबर आता है, मतलब सम संख्या आती है। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकला?
द सम ऑफ एनी टू ओड नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर, यानी सम संख्या होती है, ठीक है, याद रखना है। और टू इवन नंबर्स का अगर टोटल करते हैं, ये भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2 लिया, 4 लिया, ये भी 6 आया, 6 ले लिया, 8 ले लिया, 14 आ गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि टू इवन नंबर्स को भी अगर प्लस करते हैं तो जो इसका सम आता है वो भी क्या होता है, इवन ही होता है। मतलब दो सम संख्याओं का योग भी कैसा होता है, सम संख्या होती है। यानी कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये भी आपका दोनों आंसर ओड नंबर को अगर प्लस करते हैं तो भी आपका इवन आता है, और अगर इवन नंबर को प्लस करते तो भी इवन आता है। याद रखिए आप, दो विषम संख्याओं का योग भी सम संख्या होती है और दो सम संख्याओं का योग भी सम संख्या होती है। ओके, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 हम ऑब्जेक्टिव पर्पज से देख रहे हैं। इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है, बट बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है और बड़ा इंटरेस्टली आपको समझना है, केवल रटना नहीं कि ये पहला ट्रू है, फिर सेकेंड फॉल्स है, फिर ट्रू फॉल्स। एग्ज़ाम में आपको, मैं तो कहता हूँ कि जो बड़ी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है, चाहे आपका जो भी अरमान हो, आपका फ्यूचर जो भी बनाना चाहता है कि मुझे कलेक्टर बनना है या एसपी बनना है या एक अच्छा साइंटिस्ट बनना है, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है, चाहे बैंकिंग सेक्टर की, रेलवे की हो, हम लोग देखते हैं कि उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं एग्ज़ाम का, उसमें सभी चैप्टर्स हैं। ये जो नंबर सिस्टम आप पढ़ रहे हैं, या आज भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जब तैयारी करते थे बच्चों को, इनको पढ़ना पड़ता है कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, को फैक्टर्स क्या होते हैं, ये सब आपको बाद में पढ़ना पड़ेगा। आप बहुत अच्छा बेस आपका स्ट्रांग रखिए तो आपको आगे बहुत सफलता मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रू और फॉल्स बताना है केवल। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, द सम ऑफ 3 ओड नंबर्स इज इवन। ठीक है, इसने कहा कि अगर हम 3 विषम संख्याओं को लेते हैं तो क्या उनका जो जोड़ है वो इवन आता है, यानी ओड 3 ओड नंबर लेकर के, और क्या इवन आता है। आप कोई भी एक एग्जाम्पल ले लें और उसके बेस पे आप, रटना नहीं है आपको, हमेशा कोई एक एग्जाम्पल लेकर के उसको अपना जो आंसर है उसको कंफर्म कर लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने 3 नंबर्स लिए और वो ओड ले लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ, मैं 3 ले लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ, तो 5 और 3 8 और एक 1 9 हो गया। और कंफर्म करना हो तो 3 ले लिया मैंने, 5 ले लिया, 11 ले लिया, तीनों ओड है, 5 3 8 और 11 19 हो गए। आपने देखा कि जब भी मैं 3 ओड नंबर ले रहा हूँ तो इनका जो टोटल है, इनका जो सम है वो क्या आ रहा है, ओड नंबर आ रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो आपको सेंटेंस दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखा है, वो कैसा हुआ, फॉल्स हो जाएगा, यानी पहले का आंसर हो गया फॉल्स। इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन है आपका, द सम ऑफ 2 ओड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। क्वेश्चन को समझना है, द सम ऑफ 2 ओड नंबर, कोई भी 2 ओड नंबर ले लेते हैं, यानी कि विषम संख्या ले लेते हैं, 3 और 5 ले लेते हैं चलो, और 1 इवन नंबर, एक इवन नंबर भी ले लेते हैं चलो, 8 ले लेते हैं। तो क्या इनका जो टोटल है वो इवन आएगा, यानी सम संख्या आएगी, देख लेते हैं। 5 और 3 8 और 8 16, बिल्कुल सही है, यानी आपका सेकंड स्टेटमेंट कैसा होगा, ट्रू होगा। ओके, थर्ड देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला आपको कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 ओड नंबर्स इज ओड। 3 विषम संख्याओं का अगर गुणा करते हैं तो क्या वो ओड होता है, यानी विषम ही आता है। तो आप 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए और एक 7 ले लेते हैं। तो 3 और 5 का मल्टीप्लाई 15, 15 का अगर 7 से किया तो 105 आया, 105 एक ओड नंबर आया। इसका ही कहना था, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ओड नंबर इज आल्सो ओड, यानी कि आपका ये स्टेटमेंट भी कैसा होगा, ट्रू। ओके, तो फर्स्ट वाला मैंने बताया था आपको कि फॉल्स था, सेकंड वाला जो था वो ट्रू था, और थर्ड वाला हो गया फिर से ट्रू। ओके, इसी प्रकार से, और इन सब क्वेश्चंस के आंसर आपको पूरे वीडियो में एंड में दे रखे हैं सभी में। जैसे आप वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, है ना, तो इसको वीडियो को आराम से पॉज करते हुए आराम से इसको नोट कर लेना, कॉपी में अपने नोट्स बना लेना। सभी क्वेश्चन के आंसर आपको लास्ट में दे रखे हैं, कोई आंसर सही। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, फोर्थ पार्ट में, डी पार्ट में हम देख रहे हैं। डी पार्ट में, इफ एन इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2। इसने कहा ऐसा एक इवन नंबर है जो 2 से डिवाइड होता है, द क्वोशेंट इज ऑलवेज ओड। तो जो इसका क्वोशेंट होता है, यानी कि जो इसका भागफल होता है, क्या वो सदैव ओड होता है।
ठीक है। यानी यदि कोई सम संख्या है उसको 2 से भाग लगाएं तो भागफल सदैव विषम होता है, ऐसा नहीं है। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि द इवन नंबर 8 ले लेता हूँ, इसको मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा, तो क्वेश्चन कितना आया, 4 आया। चलो दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मैंने 100 ले लिया, ठीक है, ये 100 लेते हैं और 100 को अगर डिवाइड बाय 2 करते हैं, 2 5 जा 10, फिर इसके बाद 0 थे 0, यानी कि इसका क्वोशिएंट यानी कि भागफल कितना आया, 50 आया। मीन्स यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑलवेज इवन नंबर ही आता है। तो इसने कहा था कि इफ ए इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ओड। बिल्कुल नहीं, हमेशा ऑलवेज कैसा होता है, इवन नंबर ही होता है। तो आप एक एग्जाम्पल लेकर के इसको क्लियर कर लिया करें, ठीक है। उसके बाद में पार्ट ई देखते हैं। ई पार्ट में आपको कहा ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड। प्राइम नंबर्स क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें या तो 1 से डिवाइड होता है या फिर खुद उसी संख्या से होता है, ठीक है। वो सब आपके प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्या कहलाती है। तो इसने कहा कि ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अपना एक एग्जांपल 2 ही अपने आप में क्या है, ये आपका इवन संख्या भी है और साथ में प्राइम नंबर भी है। तो यहाँ पर आपका ये ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड नहीं होती सभी प्राइम नंबर। बहुत सारे ऐसे प्राइम नंबर मिलेंगे आपको, खास करके 2 से स्टार्टिंग हो रही है तो 2 इज़ इवन नंबर बट प्राइम नंबर, इसलिए ये जो आपका स्टेटमेंट आएगा ई, ये हो जाएगा फॉल्स। ओके, चलो और आगे बढ़ते हैं। एफ में लिखा है प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स एफ में लिखा है कि जो अभाज्य संख्या है इसके कोई गुणनखंड नहीं होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि प्राइम नंबर्स का डेफिनेशन ही हमारा स्टार्ट हुआ है कि प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके फैक्टर्स तो होते हैं, फैक्टर नहीं होते ऐसा नहीं। डेफिनेशन प्राइम नंबर के फैक्टर होते हैं, बट या तो वो 1 होता है या फिर इटसेल्फ होता है। जैसे मान लीजिए मैंने अभी आपको कहा था कि 7 एक प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है। तो 7 के अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो 1 भी हुआ और 7 हुआ, 5 का 1 हुआ 5 हुआ, तो ये फैक्टर्स तो होते हैं। तो इसने कहा है कि प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स, जो अभाज्य संख्या उनका कोई गुणनखंड नहीं होता है। तो ये रॉन्ग हुआ क्योंकि प्राइम नंबर्स के भी 2 फैक्टर तो होते ही हैं। इसलिए आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा एफ वाला, इसका आंसर भी फॉल्स में जाएगा। ओके, इसके बाद में जी में देख रहे हैं हम सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, आप 2 प्राइम पहले डिसाइड कर लें, उनका सम करके देख ले क्या आता है, स्टेटमेंट को देख लेना ट्रू है फॉल्स है। तो 2 प्राइम नंबर्स ले लेते हैं। 2 प्राइम, हमेशा प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से नहीं होता है। याद रखिए आप, अभाज्य संख्या हमेशा 2 से स्टार्ट होती है। एक 2 ले लिया, फिर कैसे पहचाना प्राइम नंबर को, उसमें डिवाइड करके देखिए। जैसे नेक्स्ट मान लो 3 लेता हूँ तो 3 में 3 से डिवाइड होता है, 1 से होता है। अब अगर 4 को कोई प्राइम नंबर बोलता है या अभाज्य संख्या होती है तो 4 नहीं होती। क्यों? क्योंकि 4 में 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है और 4 से भी हो रहा है, इसलिए 4 को नहीं लेंगे। अब अपना क्वेश्चन क्लियर करते हैं कि सम ऑफ 2 प्राइम नंबर, इनका दोनों का जोड़ कर लेते हैं, कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इसने कहा कि अगर हम 2 प्राइम नंबर को जोड़ते हैं तो इवन नंबर आता है। देखिए ओड आ गया, यानी ये भी आपका फॉल्स आएगा। कौन सा, जी। इसके बाद में आता है एच में लिखा है कि 2 इज़ ओनली इवन प्राइम नंबर। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमेशा मैंने आपको कहा प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है। 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम होते हुए इवन भी और इवन होते हुए प्राइम भी है। याद रखना आपको, केवल 2 ही एक ऐसी सम संख्या है और वो अभाज्य संख्या भी है, दैट इज़ ट्रू। इसके बाद में ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। जितनी भी सम संख्याएं वो सब आपकी कंपोजिट यानी कि भाज्य होती है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन ही आपका ये कि किसी न किसी से डिवाइड होती है, और इवन नंबर की डेफिनेशन ये है कि वो सभी 2 से डिवाइड होती ही है। तो आपका अपने आप में दोनों क्लियर ही हो गया कि ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, दैट इज़ ट्रू। ठीक है, एंड लास्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर। आप 2 इवन नंबर कौन से भी ले सकते हैं, जैसे 4 ले लिया, 6 ले लिया, इनका टोटल करके देखें 10 आया, इट इज़ इवन। यानी कि 2 सम संख्याओं का योग भी सम संख्या ही होती है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव पर्पज से भी आप कर सकते हैं इनको। ठीक है, अब आप इतना आज कर लें। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बताए। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 वगैरह करवाता हूँ।
चैप्टर बहुत अच्छा इंटरेस्ट लिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपका पूरा इंटरेस्ट से पढ़ेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। पेरेंट्स के साथ में बैठें। थैंक यू।